फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार और आप सभी को साधना एम्बिएशन क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सर्च एंड एंजीज का, देख रहे थे क्वेश्चन को, और आज हम देखेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड अगले क्वेश्चन को। और चलिए चलते हैं, हम सभी मिलकर उस क्वेश्चन को बनाएंगे जो अब तक एग्जाम में पूछ चुका है या पूछने वाला है। तो चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन हो तो आप कैसे बनाएंगे। आपको क्या दिखता होगा? सबसे पहले ऊपर में एलसीएम कीजिए। एलसीएम कीजिएगा तो क्या आएगा? ऊपर वाला को एलसीएम कीजिएगा तो आपको आएगा, इसको कर दीजिए √9 √11। इससे ये कट जाएगा, बचेगा ये ऊपर में गुना हो जाएगा, मतलब √11। माइनस है तो माइनस का चिन्ह दीजिए। फिर इससे ये कट जाएगा, बचेगा √9, तो √9 दे दीजिए। फिर बटा दीजिए। फिर इसको नीचे में नीचे लसक कीजिए। नीचे में नीचे लसक कीजिएगा तो आपको √9 और √11 आएगा, यानी कि √9 और √11 आएगा। तो इसको आप कैसे कीजिएगा? तो लॉसा कीजिएगा तो √9 और √11 आएगा। इससे ये कट जाएगा, बचेगा ये बचेगा √11। उसके बाद यहाँ पर प्लस है, प्लस दे दीजिएगा और इससे ये काटिएगा तो ये आपको 9 बचेगा। इधर आपको बचा हुआ है 10 प्लस 99 √a बराबर 1/2 बचा हुआ है। इससे ये आप कैंसिल कर दीजिएगा, बचेगा आपको ये वाला। तो इसको जब लिखिएगा, बच गया आपको √11 माइनस √9 और बटा में √11 और प्लस √9 गुणे 10 प्लस √99 और बटा में a बराबर 1/2 बच गया। ये बच गया है। अब इसको हमें क्या करना है? हल करना है। तो सबसे पहले हम इसे हल कर लेंगे। और इसको मैंने ट्रिक बताया था कि कम समय में इसे हम कैसे हल करेंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो बैक वाली क्लास में जाकर आप उसे जरूर देखिए। देखिए उसके बाद क्या कीजिएगा, इस प्रकार के जो ऊपर है वही आपको जब नीचे रहेगा तो सबसे पहले करना क्या है, दोनों को जोड़कर लिख दीजिए। मतलब 9 को और 11 को जोड़कर लिखिएगा तो हो जाएगा आपको 20। फिर आपस में दोनों को गुना कर दीजिए, अंदर वाले को करना है, ये हो जाएगा आपको 99। फिर इसको पीछे से आप रूट चढ़ा दीजिए। फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपना मन से 2 डाल देंगे, जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह आप यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद करेंगे क्या, दोनों के स्क्वायर करके उसके अंतर से हम इसमें भाग देंगे। इसको जब स्क्वायर कीजिएगा तो √11 का स्क्वायर होगा, ये √9 का स्क्वायर होगा। तो आप दोनों का जब अंतर कीजिएगा तो 2 होगा, 2 से 2 कीजिएगा। और इधर आपको दिया हुआ है इतना, गुना में है, मतलब 10 गुणे √99 और बटा में आपको a बराबर 1/2 दिया। इससे ये आपको कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा है, मैं थोड़ी सी क्वेश्चन को मिटा देता हूं, आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, देखेंगे आप सही से, मतलब ये आपका 10 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 99, उसके बाद यहाँ पर नीचे में तो कुछ बचा ही नहीं, तो गुना दीजिएगा 10 प्लस √99 और बटा में a बराबर 1/2। यहाँ पर a का मान पूछा है, ऊपर में ऊपर गुना कीजिएगा। थोड़ा देख सकते हैं a प्लस b और यहाँ पर a माइनस b है, तो चढ़ाइएगा फॉर्मूला पर। इसको जिसको ये स्क्वायर कीजिएगा तो मतलब ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, a माइनस b, a प्लस b, मतलब a स्क्वायर। 10 के स्क्वायर कीजिएगा तो आपको 100 आएगा। √99 का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट आपको 99 आएगा। और बटा में आपको क्या बचा है, a बच गया है। उसके बाद इधर आपको 1/2 बचा है। जब दोनों को अंतर कीजिएगा तो अंतर में अंतर कितना होगा, 1 का, मतलब 1/a 1/2।
इसको इसको गुना और इसको गुना, मतलब आपको ए बराबर हो जाएगा 2। ए बराबर आपको क्या आएगा 2 आएगा। सबसे पहले हम नीचे नीचे वाला खुलासा कर दिए हैं। खुलासा करने के बाद ये प्रोसेस आ गया, तो इसको सबसे पहले आप हल कीजिएगा। तो इस प्रकार पहले मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, फिर आपस में दोनों को आपस में हम गुना कर दिए और पीछे से हम रूट चढ़ाते, चूंकि ये कंसेप्ट आपको बैक वाले क्लास में मिल चुका है। उस पर ए का मान आपको 2 आया। देखिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ही सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। आप देखेंगे सही ढंग से अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, आपको दिया है a बराबर √5 + 1, उसके बाद दिया है √5 + 1, फिर दिया है b बराबर आपको दे दिया है √5 - 1, उसके बाद √5 + 1 दिया है। इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो आपको मान इसमें पूछा है, मान आपको पूछा है a² + ab + b², a² ab + b² का मान पूछा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, थोड़ी सी फॉर्मूला को सुधार दीजिए। ऊपर वाले को आप क्या लिख सकते हैं, a + b का अगर आप a² लिखते हैं, अगर आप माइनस कर देते हैं ए बी, तो आपको इतना मान आ जाएगा। नीचे वाला को आप क्या कीजिएगा, ए प्लस, ये माइनस में है तो माइनस में दीजिए, ये हो गया। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसको जब a - b के स्क्वायर तोड़ते हैं तो आपको आता है a² + b² - ये भी आता है, लेकिन यहाँ पर क्या हमें आना चाहिए, a भी आना चाहिए। इसमें से आप क्या करेंगे, 1 गो ए बी आप क्या करेंगे, इसमें चाहिए आपको ए बी चाहिए, प्लस यहाँ पर ए बी कर दीजिए, मतलब इसमें से प्लस ए बी कीजिएगा तो माइनस ए बी बचेगा। तो ऊपर वाले को आप इतना लिख सकते हैं, नीचे वाला को आप इतना लिख सकते हैं, लेकिन आपको ए बराबर दिया इतना, बी बराबर आपको दिया इतना। सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसमें ए + बी का मान ज्ञात कर लीजिए और a × b का मान ज्ञात कर लीजिए। शायद आपको याद होगा a + b का अगर मान निकालते हैं तो मैंने एक ट्रिक बताया था, यह है, इसमें देख सकते हैं इस प्रकार का है। तो इसी क्वेश्चन आप देखेंगे सही से, यहाँ माइनस आपका है, माइनस है। क्वेश्चन को देखेंगे, आपको ट्रिक मैंने बताया था इस प्रकार कंसेप्ट का, यह है, वह है, जो है वही है, यह है, वह है, जो है यही वाले पर है, और दोनों को मुझे ऐड करना है। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, शायद याद होगा, 2 × a² + b², और दोनों पदों का वर्गों का अंतर करते थे। इसको कीजिएगा, इसको a मानेगा, इसको b मानेगा, यहाँ पर 2 दीजिएगा, a के स्क्वायर तो 5 हो जाएगा, फिर b के यहाँ पर 1 हो जाएगा, मतलब आपको आ जाएगा 6। फिर दोनों पदों के वर्गों का अंतर कीजिएगा, दोनों पदों के वर्गों का जब आप अंतर कीजिएगा, ये √5 के स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 4, ये से कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब a + b का मान आपको आया कितना, 3 आया। फिर आपको फॉर्मूला में चाहिए a × b का मान, चूँकि आपको इतना को वैल्यू निकालना है, तो ये सब मान आप पहले निकाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पर 3 बच गया, a + b का मान 3 आ गया। फिर ए बी का वैल्यू निकालेंगे, जब a × b कीजिएगा तो इससे ये कर जाएगा, इससे ये कर जाएगा, मतलब 1 आएगा। a × b का मान क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप मान को पुट कर दीजिए, आपको वैल्यू निकल जाएगा। मान को पुट कीजिएगा तो आपको वैल्यू निकल जाएगा। आपको याद रखिएगा a + b का मान आया था 3 और a × b का मान आया है 1, और आप इतना को लिख सकते हैं क्या, a + b का स्क्वायर और माइनस ए बी, और नीचे वाला को लिख सकते हैं a - ए बी, a + b कर दीजिए, a + b का स्क्वायर
और आपको चाहिए ये, अगर आप दे देते हैं -3 कर देते हैं तो आ जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस रख के भी बना सकते थे, लेकिन फिर दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसके लिए, माइनस वाला पर नियम पर बनाते। तो देखिए मान को पुट कीजिए, इसका a प्लस बी का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 3 के जब स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, और ए बी का मान आपको आया था 1। फिर देखिए a प्लस बी का वैल्यू आप निकाले थे, ये 9 हो जाएगा, ये माइनस 3 गुणे ए बी का मान 1, तो 3 गुणे 1 रखिएगा तो यहाँ पर 3 होगा। फिर कैंसिल कीजिएगा तो ऊपर में 8 हो जाएगा, और नीचे में आपका कितना आएगा 6 आ जाएगा। फिर 4 ये 3, मतलब ये आपको आया 4/3। देखिए ऑप्शन नंबर आपको कौन सा सही है, 4/3, यानी कि बी ऑप्शन आपको बिल्कुल ही सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप देखेंगे एक स्क्रीन पर। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगता होगा। अगर अच्छा लगता होगा तो एक बार आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें कि मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, x बराबर हमें दे दिया है, x बराबर दिया है √3 माइनस √2 बटा √3 प्लस 2। फिर हमें y बराबर दिया है √3 प्लस √2, √3 और माइनस √2 ये दिया है, और हमें पूछा है x³ प्लस y³ का वैल्यू पूछा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने से पहले फॉर्मूला देख लेंगे। a प्लस बी के पावर q कीजिएगा और -3 प्लस है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का, यानी कि a b इंटू ए प्लस बी कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको मान निकालना पड़ेगा किसका, x प्लस वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। x प्लस वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और x और y का वैल्यू आपको दे दिया है। देखिए फिर वही नियम पर एडजस्ट हुआ है। मैंने बताया था आपको, यह है वह है जो है वही है। तो सबसे पहले आपको दोनों को ऐड कर दी। दोनों को ऐड करने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला मैंने बताया था 2 × a² 2 × x² प्लस y², और दोनों पदों का अंतर करेंगे। जब जो दोनों पदों का अंतर करेंगे तो यहाँ इसको आप मानेंगे a, इसको आप b मानेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। जब यहाँ पर a की जगह x की जगह रखिएगा 2 × 3 को, तो 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब फिर दोनों पदों के वर्गों का अंतर कीजिएगा वर्गों का। यहाँ पर अंतर 1 का होगा और 1 से क्या कीजिए डिवाइड कीजिएगा, यानी कि हो जाएगा यह 5, और 5 को 2 से गुना कीजिएगा तो 10 हो जाएगा। मतलब आपको a प्लस बी का मान आपको कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आप रखेंगे माइंड में। मतलब इसको आप लिख सकते हैं एप्पल यानी कि x प्लस वाई के पावर q माइनस 3xy x प्लस वाई। इसको आप लिखेंगे तो x प्लस वाई का अगर वैल्यू आप निकालते हैं तो आपको आता है 10 का q, और उसको दोनों में आकर आपको गुना करते हैं, x में और y में, इसे 1 कट जाएगा, इसे 1 कट जाएगा, बस ये आपको 1, मतलब गुणे 1, ये आपका आ जाएगा कितना 10 आ जाएगा। इसको क्यों कीजिएगा तो 1 पर 000 ये आ गया। यहाँ पर 3 गुणे 10 मतलब 30, घटाइएगा तो आपको कितना आएगा 970। देखिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, यानी कि बी नंबर आपको बिल्कुल ही सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन को देखेंगे आप
स्क्रीन पर। और नेक्स्ट दिया है √2 प्लस √2 प्लस √2 इन्फिनिटी फिर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक है, अनंत तक है। अब इसको हमें वैल्यू निकालना है, इतना बराबर हमें वाट पूछता है। याद रखिएगा, थोड़ी सी ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर प्लस प्लस है। जब भी एस इस प्रकार का होता है प्लस प्लस वाला, तो एक ही बात हमें ध्यान देंगे कि अंदर में क्या है, अंदर में क्या 2 है इसका। उसके बाद यह कहाँ तक है, अनंत तक है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आवे तो बस एक ही कंसेप्ट अब याद रखिएगा कि 2 को 2 टर्म में हमें तोड़ना है, 2 अंक में तोड़ना है, और इस प्रकार हमें तोड़ना है। गुणा करने पर हमें 2 पूर्णा चाहिए और अंतर करने पर 1 का होना चाहिए। अगर 2 गुने 1 करते हैं, 2 गुने अगर आप 1 करते हैं तो 2 पुर जाएगा, और दोनों का अंतर करते हैं तो आपको 1 आ जाएगा। 2 अंक आपको हो गया। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उसके बाद अगर यहाँ पर प्लस वाला होता है तो बड़ा आंसर होगा, अगर यहाँ पर माइनस वाला होता है तो यहाँ पर आपको छोटा होगा, यानी कि 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहा है प्लस वाला बोला है, तो प्लस वाला बोला है तो आपको हो जाएगा 2। फिर से कंसेप्ट सुनेंगे, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो एक ही कंसेप्ट लेंगे, 2 अंक ऐसा लेंगे, दोनों का अगर अंतर करेंगे तो 1 का होना चाहिए, और गुना करते हैं तो फिर आपको ये होना चाहिए। प्लस होगा तो बड़ा वाला, माइनस होगा तो छोटा वाला। तो ये आपको 2 आंसर होगा, क्योंकि 2 गुने 1, यहाँ पर प्लस है तो बड़ा वाला होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही सही होगा। चलिए देखते हैं इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन को देखेंगे थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन क्या बोला देखेंगे स्क्रीन पर, देखते देखते हमें जवाब को दे देना है। √12 माइनस √12 उसके बाद आपको है माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटी में। इसको वैल्यू पूछा है, प्लस हो या माइनस हो, और अंदर में सेम होना चाहिए। अंदर में सेम है, इन्फिनिटी तक है, तो बस एक ही कंसेप्ट से बनाएंगे। ऐसा 2 अंक चुनेंगे जो गुना करने पर हमें पूर्णा चाहिए 12, लेकिन दोनों अंकों का अंतर हमें 1 का होना चाहिए। सोचिए थोड़ा सा, अगर आप 4 3 लेते हैं तो आपको 12 पूर रहा है, और दोनों का अंतर क्या हो रहा है 1। या तो आंसर 4 होगा, या तो आंसर आपको 3 होगा, उसके बाद कोई नहीं होगा। तो केवल देखना है, अगर प्लस होगा तो बड़ा वाला, अगर माइनस होगा तो छोटा वाला। लेकिन आपको क्वेश्चन में बोल रहा है माइनस वाला, मतलब छोटा होगा, मतलब 3 होगा इसका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन को सही से देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला बोला है, देखेंगे आप स्क्रीन पर, √x+2, उसके बाद है इंटू x+2, फिर इंटू x+2, फिर आपको है इंटू x+2। ये आपको इन्फिनिटी तक है, इसका वैल्यू पूछा है, और बराबर में उधर दे दिया आपको x दे दिया है। इसको आप कैसे निकालेंगे, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आवे तो आप क्या करेंगे, अनंत तक है, x+2 कहाँ तक है, अनंत तक है, जिसका कोई अंत नहीं है। लेकिन इतना बराबर हमें क्या दे दिया है, x दे दिया है। तो क्या कीजिएगा, दोनों पट्टी आप वर्क कर दीजिए। दोनों पट्टी अगर वर्क करेंगे तो ये वाला हट जाएगा, ये वाला बचेगा, मतलब बचेगा आपको x+2 बचेगा, और ये रूट अंडर में, यानी एक बार स्क्वायर करने पर आपको तो 1 ही हटेगा। फिर x+2 इंटू x+2 इंटू x+2 इन्फिनिटी तक होगा, फिर बराबर में x² हो जाएगा।
आप देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू के बराबर होता है। चूंकि यह अनंतक है, ये भी क्या है, अनंतक है। इसमें से एक बाहर कर ले तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तो इतना बराबर x है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान क्या है, x है। x प्लस 2, इतना का वैल्यू x है, तो इतना का वैल्यू आपको x होगा, ये 2 हो जाएगा। और बराबर में आपको x स्क्वायर है, इसको जोड़िएगा तो 3x हो जाएगा, ये x स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, मतलब x बराबर आपको 3 हो जाएगा आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही लगता है, यानी कि सी नंबर आपको बिल्कुल ही सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कहता है 4 बराबर रूट अंडर x प्लस रूट x है, फिर आपको प्लस है रूट x है, फिर यह इन्फिनिटी तक है। और यहाँ में पूछा है x का वैल्यू क्या रखेंगे जो हमें 4 आ जाएगा। इस प्रकार का जब भी बराबर आवे तो क्या कीजिए, दोनों पट्टी स्क्वायर कीजिए। दोनों स्क्वायर करेंगे, ऊपर वाला रूट हट जाएगा, और ये कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान, इन्फिनिटी तक का मान आपको दिया कितना, 4 दिया। कितना दिया है, 4 दिया है। अब क्या करें, दोनों पट्टी स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। अब बराबर ऊपर वाला हट जाएगा तो बचेगा x, और यहाँ से यहाँ तक का 4 रूट x प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी रहेगा। प्रत्येक जगह आपको क्या प्लस है, x प्लस है। अब इसको आप कैसे कीजिएगा, तो इसको हम करेंगे क्या, एक बात याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक का मान क्या रखे हैं, 4, इन्फिनिटी तक का मान, और ये भी तो अनंत तक है, तो यहाँ से यहाँ तक का मान आप 4 माने हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का भी मान आपको 4 होगा। मतलब 16 बराबर 4 प्लस x प्लस आपको 4 आएगा। चूँकि यहाँ से यहाँ तक का मान आपको, इन्फिनिटी तक का मान आपको 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक का मान आपको 4 ही होगा। अब ये 4 इधर जाएगा तो x बराबर आपको 12 आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही सही होगा। तो चलिए चलते हैं हमें अगले क्वेश्चन में, और अगले क्वेश्चन को हम अगले दिन देखेंगे। फिलहाल बस इतना ही, और आप सभी को साधना इन्वेस्टमेंट क्लास की ओर से धन्यवाद।